अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ परी और आज की वीडियो का मौजू है तेरे इश्क में। यार पता करो कौन है वो, मेरा तो दिल ही निकाल के ले गई है। साहिल लाशारी ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए नीम मदहोश अंदाज में कहा। तो साथ खड़ा हैदर झंझला गया। होश में आओ साहिल, तुम्हें पता भी है कौन है क्या है। ऐसे ही किसी पर दिल आ गया, थोड़ा खुदा का खौफ करो। लेकिन साहिल कहाँ सुनने वाला था। उसकी नज़रें अब भी ऐसी लड़की को तलाश कर रही थीं जिसने चंद लम्हों में उसकी दुनिया बदल दी थी। उसी लम्हे उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने नज़र उठाई तो वही लड़की, बड़ी बड़ी आंखें, सादा सा लिबास और चेहरे पर अजीब सी मासूमियत। साहिल लासारी ने मुस्कुराकर उसे देखा, मगर लड़की ने गुस्से से नज़र मोड़ी और दूसरी तरफ देखने लगी। बस पड़ गई ठंड, हैदर ने तंजिया कहा, मगर साहिल के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। नहीं यार, अब तो ये मेरी ज़िंदगी में आएगी, हर हाल में। उसी वक्त उसने चुपके से उस लड़की की तस्वीर लेकर अपनी कंपनी के सबसे काबिल और राजदार मुलाजमा हया को भेज दी। उसकी मुकम्मल डिटेल चाहिए। दूसरी तरफ हया अभी नहा कर निकली थी, गीली जुल्फ़ें कंधों पर बिखरी हुई थीं। जब उसके फ़ोन पर मैसेज आया, उसने तस्वीर खोली और हल्की सी मुस्कुराई। वाह साहिल, आखिरकार तुम्हें भी कोई पसंद आ ही गई। वो अपने लैपटॉप के सामने बैठी और तस्वीर सिस्टम में डाल दी। चलो देखते हैं कौन है ये हसीना। हया एक माहिर हैकर थी। चंद मिनटों में किसी की पूरी जिंदगी निकाल लेना उसके लिए मुश्किल न था, मगर आज कुछ अजीब होने वाला था। स्क्रीन पर लोडिंग चल रही थी कि अचानक लैपटॉप बंद। ये क्या? हया घबरा गई। उसने दोबारा ऑन करने की कोशिश की, मगर सब बेकार। या अल्लाह, ये कैसे हो गया मेरा सारा डेटा। वो परेशानी में सर पकड़ कर बैठ गई। उसी लम्हे उसे एक ही ख्याल आया, असलान। हया फ़ौरन लैपटॉप उठाकर असलान के कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुई और अगले ही लम्हे रुक गई। असलान शावर लेकर निकला था, बालों से पानी टपक रहा था, हाथ में तौलिया और मजबूत जिस्म वाजिया नज़र आ रहा था। हया चंद लम्हों के लिए जैसे बोलना ही भूल गई। क्या मसला है? असलान की संजीदा आवाज़ ने उसे होश में लाया। वो मेरा लैपटॉप बंद हो गया है, वो नज़रें चुरा कर बोली। असलान ने लैपटॉप लिया और चेक करने लगा। ये महंगा लैपटॉप कहाँ से आया? हया चौंकी, मगर फ़ौरन संभली। जिस कंपनी में काम करती हूँ उन्होंने दिया है। क्या काम करती हो तुम? साइबर सिक्योरिटी एडमिन। असलान ने हैरानी से उसे देखा। तुम? जी हाँ। अंडर एस्टिमेट मत करें। चंद ही लम्हों में असलान ने लैपटॉप ऑन कर दिया, मगर स्क्रीन पर रेड साइन देखकर हया के होश उड़ गए। कोई मेरा डेटा हैक कर रहा है। वो घबरा गई। असलान फ़ौरन संजीदा हो गया। उसने लैपटॉप अपनी तरफ खींचा और तेज़ी से काम शुरू कर दिया। चंद मिनट बाद हो गया। हया ने हैरत से उसे देखा। आपने कैसे किया? तुम्हारी मदद से, वो हल्का सा मुस्कुराया। पहली बार हया का दिल अजीब सा धड़का। इसी दौरान साहिल को हया का मैसेज मिला। नाम सारा अली, उम्र 19 साल, वालदैन फोत, मामू के घर रहती है। साहिल ने मुस्कुराकर फ़ोन बंद किया। बस अब तुम मेरी हो सारा। उधर तेज़ बारिश में सारा सड़क के किनारे बैठी रो रही थी। उसे गाड़ी से निकाल दिया गया था। अकेली बेसहारा डरी हुई, तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। दरवाज़ा खुला। मिस सारा। वही आवाज़, वही शख्स, साहिल लाशारी। आप? उसकी आवाज़ कांप गई। साहिल तेज़ी से उसके करीब आया और अपनी जैकेट उसके कंधों पर डाल दी। ये क्या हालत बना रखी है आपने? इस तरह सड़क के बीच बैठना कोई समझदारी है? साहिल ने फ़ौरन जैकेट पकड़ी। सारा ने फ़ौरन जैकेट पकड़ी, जैसे खुद को ढांप रही हो। आपको क्या मसला है? मैं ठीक हूँ। आप जाएं यहाँ से। साहिल ने एक गहरा सांस लिया, फिर नरम मगर मजबूत लहजे में बोला, आप ठीक नहीं हैं और मैं आपको यहाँ इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। मैं आपको जानती भी नहीं। अब जान लें। वो ज़रा सा झुका, आंखों में एतमाद लिए। साहिल लाशारी, और इस वक्त आपकी मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। सारा खामोश हो गई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से टकरा कर बह रही थीं। किसको फ़ोन करें जिस पर भरोसा हो? चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने आहिस्ता से कहा, कोई नहीं है। इस जुमला सुनकर पहली बार साहिल के दर्द में दर्द सा उठा।
चलें मैं छोड़ देता हूँ आपको। सारा ने हिचकिचाते हुए सर हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ चलने लगी। कुछ ही देर बाद गाड़ी एक बड़े घर के सामने रुकी। दरवाज़ा खुला और एक उधेड़ उम्र शख्स बेचैनी से बाहर आए। सारा मेरी बच्ची, वो दौड़ते हुए आए और सारा को सीने से लगा लिया। कहाँ थी तुम? मैं कब से परेशान हूँ। सारा उनके सीने से लगकर रो पड़ी। मामू जान, मुझे बहुत डर लग रहा था। साहिल ये मंजर खामोशी से देख रहा था। आप कौन हैं? अनवर साहिब ने उसकी तरफ देखा। मैंने इन्हें सड़क पर देखा, अकेली थी तो घर छोड़ दिया। अनवर साहिब की आंखों में शुक्रगुजारी आ गई। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे। साहिल ने हल्का सा सर हिलाया। आइंदा ख्याल रखिएगा, रात के वक्त ऐसे हालात खतरनाक हो सकते हैं। ये कहकर वो पलट गया। आपकी जैकेट, सारा ने जल्दी से कहा। रख लें। वो मुस्कुराकर गाड़ी में बैठ गया। आपको ज़्यादा ज़रूरत है। और अगले ही लम्हे गाड़ी वहाँ से जा चुकी थी। सारा उसे जाता देखती रह गई। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। उधर हया अपने कमरे में बैठी मुसलसल सोच रही थी, मेरा सिस्टम हैक कैसे हो सकता है। ये पहली बार हुआ था कि वो किसी के सामने बेबस हुई थी। इसी दौरान असलान की आवाज़ आई। कहाँ जा रही हो तुम? वो चौंकी। मैं फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जा रही हूँ। इजाज़त ली है? जी, बाबा से ले ली है। असलान की आंखों में सख्ती आ गई। मैंने कहा था ना नहीं जाना। हया ने बाजू बांध करके कहा। और मैंने भी कह दिया मैं जाऊंगी। कमरे में खामोशी छा गई। असलान उसके करीब आया, नज़रें गहरी और ख़तरनाक। तुम जानबूझकर मुझे मजबूर कर रही हो और आप मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद लम्हे सिर्फ खामोशी, फिर असलान पीछे हटा। ठीक है, जाओ। लेकिन उसकी आंखों में तूफान साफ नजर आ रहा था। अगले दिन बस पहाड़ों की तरफ रवां दुआं थी। हया खिड़की से बाहर देख रही थी, मगर दिल में अजीब सा खौफ था। पता नहीं क्यों लग रहा है कुछ होने वाला है। अचानक धड़ धड़ धड़, ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज़ गूंजी। ओ माय गॉड! लड़कियां चीखीं। बस रुक गई। हेलीकॉप्टर नीचे आया, धूल उड़ने लगी। दरवाज़ा खुला और स्याह लिबास में एक शख्स बाहर निकला। लंबा कद, संजीदा चेहरा, आंखों में हुक्म। असलान। हया का दिल जैसे रुक गया। ये यहाँ। वो सीधा बस के दरवाजे तक आया। दरवाज़ा खुला। उसकी नज़रें सिर्फ हया पर थीं। नीचे आओ। आवाज़ धीमी थी मगर हुक्म वाज़िया। सारी लड़कियां हैरत से देख रही थीं। हया ने आहिस्ता से बैग उठाया और नीचे उतर गई। वाह, कोई शहजादा लेने आया है, एक लड़की ने छेड़ा। मगर अगले ही लम्हे असलान ने हया की कलाई पकड़ी और बगैर कुछ कहे उसे साथ ले गया। हेलीकॉप्टर में बिठाया, सीट बेल्ट बांधी और खुद उसके सामने बैठ गया। चंद लम्हे सिर्फ खामोशी। फिर असलान बोला, इतना आसान नहीं है मुझसे बचकर निकल जाना। हया ने नज़रें झुका ली मगर दिल तेज़ी से धड़क रहा था। हेलीकॉप्टर आहिस्ता आहिस्ता फ़ज़ा में बुलंद होने लगा। वो डर के मारे असलान का हाथ पकड़ बैठी। असलान ने उसे देखा। हल्की सी मुस्कुराहट आई। अभी तो कुछ भी नहीं, घर चलो फिर देखना। हया का दिल धक से रह गया। या अल्लाह, अब क्या होगा। उधर साहिल अपनी कार में बैठा सारा की दी हुई एड्रेस को याद कर रहा था। सारा अली, अब तुमसे दोबारा मिलना होगा। उसके लबों पर एक पुरइत्माद मुस्कुराहट थी, क्योंकि ये सिर्फ पसंद नहीं कुछ और है। हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में बुलंद हो चुका था। नीचे पहाड़, दरिया और बादलों के हसीन मंजर थे। मगर हया का दिल किसी और ही तूफान में घिरा हुआ था। वो खामोश बैठी थी और अजलान की नज़रें इस पर जमी हुई थीं। इतनी हिम्मत आ गई है तुम में? असलान की गहरी आवाज़ ने खामोशी तोड़ी। हया ने हल्का सा होंठ काटा, फिर आहिस्ता सी बोली, मैं सिर्फ घूमने गई थी, कोई जुर्म नहीं किया। असलान हंसा मगर वो हंसी सर्द थी। जुर्म? तुम्हें अंदाज़ा भी है तुमने क्या किया है? क्या किया है मैंने? वो भी अब ज़रा हिम्मत पकड़ रही थी। असलान आगे झुका, उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेरी बात ना मानना यही सबसे बड़ा जुर्म है। हया का दिल ज़ोर से धड़का। आप मुझे क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? ये सवाल जैसे सीधा असलान के दिल पर लगा। चंद लम्हे वो खामोश रहा, फिर नज़रें हटा ली। क्योंकि तुम मेरी हो। ये जुमला धीरे से निकला मगर उसका असर बहुत गहरा था। हया जैसे साकत रह गई। उधर
سارا اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔